आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। औरंगाबाद शहर के लिए बनाए गए ड्राफ्ट DP प्लान में हैं ढेरों गलतियाँ, बढ़ने लगी आवाम की शिकायत। सियासी जमातों के कायदीन भी करने लगे एतराफ़, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से कर रहे हैं नुमाइंदगी। गफलत में न रहें शहरियान, मुकर्ररा मियाद से कबल तहरीरी तौर पर दर्ज करवाएं अपने एतराज़ात। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए सरकारी मशीनरी पूरी तरह से है तैयार। ज़िला कलेक्टर ले रहे हैं मुख्तलिफ तहसील दफातर में तैयारियों का जायज़ा और मुताल्लिक़ा अफसरान को इंतखाबात में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए दे रहे हैं ज़रूरी हिदायत। रोज़ा रखने से कई जिस्मानी बीमारियां हो जाती हैं ख़त्म। शुगर और BP के मरीज़ भी रख सकते हैं रोज़े, मगर अपने मौली से मशवरा करके तजवीज़ करवा लें दवाएँ। माहिर फिजिशियन व डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर आलिया तज़ीन ने दिया मशवरा। और 31 मार्च से शुरू होगी पैठन के संत एकनाथ महाराज की शिष्टी। हुकूमत और इंतजामिया ना शिष्टी की तैयारियों में मसरूफ। बल्दिया की जानिब से गोदावरी के साहिली इलाकों में चलाई जा रही है खुसूसी सफाई मुहिम। खबरें तफसील से। ड्राफ्ट DP प्लान में हुई गलतियों को दुरुस्त करके शहरियान को राहत फराहम करवाई जाए, इस मुतालबे पर शिवसेना उद्योग ग्रुप के एक वफ़द ने आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। नाजरीन, जैसा कि हम इससे कबल आपको दिखा चुके हैं कि हुकूमत महाराष्ट्र के मुकर्रर करदा स्पेशल ऑफिसर ने शहर का नया तरक्याती मंसूबा बनाया है। इसमें कई फाश गलतियां सरजद हुई हैं, जिसकी वजह से ये DP प्लान भी तनाज़ात के घेरे में आने के इम्कान हैं और मुताल्लिक़ शोबे में एतराज़ात की बारिश होने का अंदेशा है। इन गलतियों के सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और आज शिवसेना उद्योग ग्रुप का एक वफ़द स्टैंडिंग कमेटी के साबिक चेयरमैन राजू वैद्य की क़यादत में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पहुंचा और म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात करके उन्हें बतलाया कि ड्राफ्ट DP प्लान इंदिरा नगर, बाजीपुरा, गारखेड़ा, शम्सनगर और दीगर कई मकामात पर घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में भी गैर ज़रूरी तौर पर रास्तों की ज़रूरत न होने के बाद भी वहाँ DP रोड डाल दिए गए हैं, जबकि वो इलाके जहाँ खुली ज़मीनात हैं और वहाँ से बआसानी रोड गुजारा जा सकता है, वो जगह DP रोड के लिए प्रपोज नहीं की गई है। इस तरह की कई शिकायतें शिवसेना उद्योग ग्रुप को मिल रही हैं, लिहाजा इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए और DP प्लान से इन खामियों को फौरी दूर करके आवाम को इंसाफ दिलाया जाए। महापालिकेचा विकास आराखडा जो आता प्रसिद्ध झाला आहे, त्यामध्ये अनेक भागातील नागरिकांच्या हरकती सूचना होत्या आणि या सगळ्या नागरिकांच्या भावना आयुक्तापर्यंत पोहोचवणं आवश्यक होतं। त्यामुळे आज आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे तर्फे आयुक्तांची भेट घेतली, ज्याच्यामध्ये अनेक भागामध्ये रस्ते गरज नसताना टाकण्यात आले आहेत। ज्या ठिकाणी मोकळ्या जागा आहेत तिथं रस्ते न टाकता दाट वस्तीमधून रस्ते गेले आहेत, जसं इंदिरानगर बायजीपुराचा विषय असेल, कुर्लेकनगरचा विषय असेल, सातारा परिसरातला विषय असेल। इथे दाट उपवस्ती असताना त्या ठिकाणी कारण नसताना, आवश्यकता नसताना सुद्धा रस्ते टाकण्यात आले आहेत आणि ज्या ठिकाणी मोकळ्या जागा आहेत आणि ज्या ठिकाणी खरंच रस्त्याची गरज आहे त्या ठिकाणी ते टाकण्यात आलेले नाही। अशा अनेक पद्धतीचे आम्ही त्यांच्यासमोर चर्चा केली। जवळपास 20 मुद्द्यांवर आम्ही त्यांच्याशी बोललो आहोत आणि एक समाधानाची बाब अशी आहे की आयुक्तांनी स्पष्टपणे सांगितलं की तुमच्या हरकती ज्या आहेत त्या लेखी स्वरूपात माझ्याकडे पाठवा, आम्ही स्वतः महापालिका म्हणून याचा अभ्यास करू आणि तुमच्या हरकती योग्य असतील तर महापालिका म्हणून आम्ही शासनाला कळवू आणि ज्या ठिकाणी आवश्यक आहे, ज्या ठिकाणी गरज नाही तिथे आरक्षण आपण निश्चितपणे वगळू, हे त्यांनी आम्हाला आश्वासित केल्यामुळे आम्ही समाधानी आहोत। त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी चांगल्या पद्धतीने चर्चा करू, नागरिकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याची त्यांना विनंती करतो। त्यामध्ये तुम्हाला माहीत आहे की याची प्रक्रिया अशी असते की 60 दिवसाच्या काळामध्ये आपण लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करायला लागतात, त्याच्यावर सुनावणी होते। सुनावणीच्या दरम्यान जर ते रद्द झालं नाही तर आपल्याला कोर्टाचा पर्याय उघडा आहे, खुला आहे। आपण 100% जर झालं नाही, नागरिकांना त्रास होणार असेल आणि महापालिकाने किंवा शासनाने ऐकलं नहीं तो अपन निश्चितपणे या बाबतीत न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई है। ज़िला कलेक्टर बज़ात खुद मुख्तलिफ तहसील ऑफिसों में पहुँच कर वहाँ
इलेक्शन कामों का जायजा ले रहे हैं और मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दे रहे हैं। इस मीटिंग में इलेक्शन के कामों पर मामूर सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन से खिताब करते हुए जिला कलेक्टर और इलेक्टोरल ऑफिसर दिलीप स्वामी ने कहा कि मज़कूरा मुलाजिमीन पहले खुद चुनावी कामों की तरबियत और महारत हासिल करें और फिर अपने मातहत और दीगर मुलाजिमीन को भी ट्रेन करें। चुनाव से मुताल्लिका उन्हें दिए गए तमाम काम वक्त मुकर्ररा में मुकम्मल कर लिए जाएं और इस तरह की हिदायत देते हुए दिलीप स्वामी ने मजीद कहा कि चुनावी कामों और सरगर्मियों में लापरवाही या अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन ख़त्म होने तक कोई मुलाजिम छुट्टी पर न जाए। इसी तरह उन्होंने रायदही का तनासुब बढ़ाए जाने के लिए वोटर्स में बेदारी पैदा करने पर भी जोर दिया। नीस कहा कि तनासुब में कमी आने की सूरत में वो चुनाव के बाद फिर से जायजा इजलास लेंगे। उन्होंने अफसरान और मुलाजमीन को हिदायत दी कि वो अपने मोबाइल फ़ोन बंद न करें बल्कि 24 घंटे मोबाइल चालू रखे। इसी तरह मिसाली ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी न होने पाए, इस बात का खुसूसी ध्यान रखने का इंतबाह भी जिला कलेक्टर ने इस मीटिंग में दिया है। इस जायजा मीटिंग में डिप्टी इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर सुचिता शिंदे, डिप्टी कलेक्टर प्रभुदय मुड़े, सब डिविजनल ऑफिसर डॉक्टर अरुण जराड़, तहसीलदार सतीश सोनी, खुलदाबाद के तहसीलदार स्वरूप कनकाड़, SDPO दिलीप भागवत, एडिशनल तहसीलदार आकाश दहाड़े, दीगर नायब तहसीलदारान, BDO पंचायत समिति और बल्दिया के CEO समेत दीगर महकमों और शहबाजात के अफसरान मुलाजमीन मौजूद थे। लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगानं आज या मतदारसंघातल्या निवडणुकीच्या कामाच्या तयारीचा आढावा घेतला। त्याचबरोबर पाणी टंचाई, चारा टंचाई याच्या अनुषंगानं सुद्धा सुरुवातीला आढावा घेऊन काय सूचना करायच्या त्या विचारणा केलेल्या आहेत। निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सर्व यंत्रणा व्यस्त झाल्यानंतर कुठेही पाणी टंचाईसाठी लोकांना त्रास होऊ नये या दृष्टिकोनाचं नियोजन त्यांना करून दिलेलं आहे। त्या पद्धतीने काम करणार। औरंगाबाद ज़िले के 11 अराकीन असेंबली अपने अपने इंतखाबी हलकों में जुमला 38 करोड़ रुपयों के तरक्याती काम तेज़ी से करवा रहे हैं, जबकि MP इम्तियाज़ जलील के इख्तियारी फंड से भी 254 तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। आया है कि विधानसभा व विधान परिषद के अराकीन को हल्का असम्बली के तरक्याती व अवामी कामों के लिए हर साल हुकूमत की जानिब से 5 करोड़ के तरक्याती फ़ंड दिए जाते हैं, यानी उन्हें 5 बरस की मियाद में 25 करोड़ के फंड हासिल होते हैं। लेकिन इस फंड के खर्च के लिए MLA MLC को इंतज़ामी इजाज़त भी हासिल करनी पड़ती है। शहर व ज़िले के असम्बली के 9 हलकों के 9 अराकीन और विधान परिषद के 2 अराकीन यानी मजमूई 11 अराकीन के ज़िला भर में 38 करोड़ 34 लाख के काम तेजी के साथ तकमील को पहुंचाए जा रहे हैं। इसी तरह इस मरतबा 17वीं लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील के जुमला 254 कामों को सरकारी मंजूरी दी गई थी। इनमें से 166 काम मुकम्मल हो चुके हैं और 87 काम ज़ेरे तकमील हैं, जिनके लिए अब तक 13 करोड़ 50 लाख का फंड दे दिए जाने की इत्तला जिला कलेक्टर के मुताल्लिका शोबे के ज़राए ने दी है। GST दफ्तर में खिदमत अंजाम दे चुके रविंद्र जोगदंड का ट्रांसफ़र हुकूमत ने स्मार्ट सिटी दफ्तर में डिप्टी CEO के ओहदे पर किया है। उन्होंने एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी से अपने डिप्टी CEO ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया। वाज़ेह है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र सरकारी अफसरान के तबादलों का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा था कि AMC के एडिशनल कमिश्नर सौरभ जोशी का भी तबादला इस लहर में किया जा सकता है, जिनके पास स्मार्ट सिटी दफ्तर के डिप्टी CEO का भी इजाफी चार्ज था। डिप्टी CEO ओहदे के लिए हुकूमत ने GST डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम दे चुके रविंद्र जोगदंड का तकर्रुर किया है। उन्होंने सौरभ जोशी से इस ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया है। इस मौके पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर G श्रीकांत और एडिशनल CEO अरुण शिंदे भी मौजूद थे। शुगर, BP और दीगर संगीन अमराज में मुब्तला शहरियान क्या रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं और रोज़े रखने से उनकी ज़िंदगी तो मुतासिर नहीं हो सकती? ये जानने के लिए हमने बात की शहर की मारूफ फिजिशियन वो डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर आलिया तज़ीन से। नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर 30 दिन के रोज़े फ़र्ज़ किए, मगर शरई उज़्र के सबब रोज़ा क़ज़ा करने की भी सहूलत रखी गई है। जबकि मेडिकल साइंस का मानना है कि 1 माह के रोज़े रखने से इंसानी जिस्म की सर्विसिंग हो जाती है और इसमें मौजूद खामियां और बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं
اور انسان پہلے سے بھی زیادہ چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ دور جدید میں جہاں انسان تیزی سے ترقی کر رہا ہے، وہیں نت نئی بیماریوں کا تحفہ ساتھ لے کر آ رہا ہے، اور اب تو ہمارے معاشرے میں بلڈ پریشر، ڈائبٹیز یعنی شوگر، پیرالائسس، کڈنی سٹون اور کڈنی کے مختلف بیماریاں عام ہو چکی ہیں۔ تو ایسے مریض جو اس طرح کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا روزہ رکھنا کیسا ہے اور انہیں کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی لازمی ہیں، اس ضمن میں ہم نے بات کی معروف فزیشین و ڈائبٹیز اسپیشلسٹ ڈاکٹر عالیہ تزین سے۔ جی السلام علیکم۔ جی بہت ہی اچھا سوال کیا گیا ہے کہ یہ جو بیماریاں ہو رہی ہیں اور جو رمضان، اس پہلے تو سبھی کو رمضان مبارک۔ آج کل بیماریاں بہت ہی ارلی ایج میں ہو جا رہی ہے، یعنی کہ 30-35 سال میں بھی ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر ہو رہا ہے لوگوں کو۔ تو روزے تو رکھنا جو فرض کیا گیا ہے وہ ایک بینیفٹ بھی ہے ہمیں، لیکن پریکاشنز کے ساتھ رکھیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ تو روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کیٹیگریز رہتے ہیں کہ جس نے روزوں کو سے پہلے آپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کریں، اور اگر جو ڈائبٹک لوگ ہیں، اگر ان کی ڈائبٹیز کافی سالوں سے ہے اور وہ انسولین پر ہے، تو ایسے لوگوں نے روزے رکھنے سے پہلے اپنے ڈائبٹولوجسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو ایسے لوگوں نے اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن جو باقی کی جو ایج گروپ ہے، جو میجر ہماری کمیونٹی کے لوگ جو سفر ہو رہے ہیں، جس سے جو 30 سے لے کر 60 سال تک لوگ ہیں، اور ان کی بلڈ شوگر انڈر کنٹرول ہے، 200 سے کم ہے آپ کے رمضان شروع ہونے سے پہلے، تو وہ ڈاکٹر کی صلاح سے اور مناسب دواؤں کے ساتھ اور مناسب پرہیز کے ساتھ روزے رکھ سکتے ہیں، جو کہ ان کی صحت کے لیے بھی اچھے ہی ثابت ہوں گے۔ جو دوسری جو بلڈ پریشر کے مریض، تو روزے رکھنے میں انہیں کوئی بات نہیں ہے، اور جو باقی جو کڈنی پرابلمس رہتے ہیں، جیسے جنہیں گردوں کی خرابی ہے، جن کا کریاٹینن لیول اگر تھوڑا سا بڑھا ہوا رہتا ہے، تو وہ لوگوں کو روزے اوائڈ کرنا چاہیے ٹوٹلی، کیونکہ پھر ویسے میں اگر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو کڈنی پر مزید سوجن کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ڈائبٹک لوگ ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، جو اولڈ بھی ہے لیکن ویل کنٹرولڈ ہے، کچھ کمپلیکیشنز نہیں ہیں انہیں، تو وہ بالکل روزے رکھ سکتے ہیں، اور اس سے اپنی صحت کو مزید اچھی بنا سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے۔ دیکھیے، جو مشروبات اگر آپ کو لینا ہے تو سب سے بیسٹ مشروب تو آپ کا پانی ہے، جو کہ آپ سادہ مٹکے کا پانی، یا پانی آپ زیادہ مقدار میں لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ لیمو پانی لے سکتے ہیں تھوڑا سا سالٹ ڈال کر، یا سبزہ لے سکتے ہیں، چھاچھ لے سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھے اور ہیلدی چیزیں ہیں، آپ اس میں پودینہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو نہیں پینا ہے وہ ہے آپ کو جو بھی کولڈ ڈرنکس رہتے ہیں، یا جو شربت عام طور پر ہمارے گھروں میں بنائے جاتے ہیں، جو روح افزا، بہت سارے ڈائبٹک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شکر ڈال کر شربت نہیں بنا رہے، ہم صرف روح افزا ڈال رہے ہیں، تو یہ بالکل ہی غلط کنسیپٹ ہے۔ روح افزا بھی نہیں استعمال کرنا، یعنی کوئی بھی شکر والا شربت، صرف ایک روح افزے کی بات نہیں، کوئی بھی شربت جو رہتا ہے اس میں شکر آلریڈی مکس رہتی ہے، یا فالودہ ہے، کسٹرڈ ہے، یہ سب شوگری پروڈکٹس ہے، تو یہ ڈائبٹک لوگوں نے بالکل اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور جو ہیلدی آپشن ہے، بلکہ جو ڈائبٹک نہیں ہے اور جو اپنے ہیلتھ کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں نے بھی بنا شوگر والے جو آئٹمس، جو نیچرل چیزیں ہیں، وہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ یہ ویدر چینجنگ ٹائم ہے، جیسے کہ سردیاں ختم ہو رہی ہے اور گرما شروع ہوا ہے، لیکن ابھی بھی ایسے ہوتا ہے کہ رات کے وقت میں کچھ سردی رہتی ہے اور صبح میں گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ٹائم میں زیادہ سے اپنے جسم کو ہائیڈریٹ کرنا اور واٹر انٹیک زیادہ رکھنا، یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے۔ اور جو دھوپ میں جانا، یعنی کہ جو بہت ہی تیز دھوپ میں جانا اگر ہو سکے تو اوائڈ کریں، اور اگر نہیں اوائڈ کر سکتے ہیں تو مطلب مین جو اگر روزوں میں یہ چیز آئی ہے، تو آپ کو جو افطار کے بعد سے سحری تک کا ٹائم ہے، اس میں اپنا 2 سے 3 لیٹر تک کا پانی کا انٹیک رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس میں آپ سالٹی چیزیں اوائڈ کریں زیادہ، یعنی کہ جو آئلی چیزیں اوائڈ کریں، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی اگر فرائیڈ آئٹم کھاتے ہیں، چاہے وہ بھجیا ہو، پکوڑا ہو یا کباب ہو، تو فرائیڈ آئٹم کے بعد آپ کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، کیونکہ وہ آئل کی وجہ سے ہی پیاس لگتی ہے، اس لیے ویسی چیزیں اوائڈ کر کے ہیلدی آپشنس میں جائیں، جیسے کہ جو پروٹین جس میں رہتا ہے، جیسے چکن ہے، فش ہے، گوشت ہے، یہ آپ زیادہ کھا سکتے ہیں، پروٹین، انڈا کھا سکتے ہیں، اور پانی کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، دیکھیے سحری میں گلوکون ڈی کی ضرورت نہیں ہے، ایک نارمل پرسن کو گلوکون ڈی تو ایک صرف شکر ہی ہے وہ، اگر ہاں کچھ الیکٹرول لے رہے ہیں کچھ لوگ، تو وہ بھی ہر انسان کے لیے ضروری نہیں رہتا ہے، اگر ہاں کسی کو کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، لوز موشن سے، وامٹنگ ہے، اس ٹائم پر الیکٹرول لیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر سحری میں سب سے بیسٹ فوڈ رہتا ہے کہ پروٹین جس میں زیادہ ہو، یعنی کہ آپ، اور اگر شوگری آئٹم چاہیے تو سب سے بہتر ہے کھجور،
जो कि आप सहरी में ज़्यादा लें तो बेहतर है। खजूर और प्रोटीन यानी कि आप मटकी है या गोश्त की कोई चीज़ है वो आप ले सकते हैं सहरी में। जी देखिए, फलों में फल तो वैसे हेल्दी आइटम्स में ही माना जाता है, लेकिन उसमें भी आप ये देखें कि वो किस तरह से पकाए गए हैं, नेचुरल तरीके से अगर पकाए गए हैं। और मौसमी फल आप उस मौसम में अगर आए हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बेहतर है। अगर वो उस मौसम के फल नहीं है, फिर भी रमज़ान में आ गए हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। जैसे कि आम जो अभी आ जा रहे हैं, तो शुरुआत के दिनों में वो चीज़ें अवॉइड करें तो बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है कि जो मौसमी फल है, जैसे आप तरबूज है, अंगूर है, केला है, जो सही तरीके से पकाया गया है, कार्बाइड वगैरह से नहीं, तो वैसे फल आप अच्छे से वॉश करके, बहुत ज़्यादा अच्छे से, अंगूरों को बहुत ज़्यादा अच्छे से वॉश करना चाहिए। सभी फलों को बहुत अच्छे से वॉश करके एक मॉडरेशन में, यानी कि हर चीज़ एक मॉडरेशन में सेहत के लिए बेहतर रहती है, तो वैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के आते ही आवाम भी उसमें दिलचस्पी लेने लगे हैं। आइए जानते हैं कि औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से वो किसे एमपी देखना चाहते हैं। आणि आम्हाला असं वाटतं की नामदार भुमरे साहेब खासदार झाले पाहिजे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत सध्या आणि 5 टर्म आमदार आहेत. त्यांनी पण कामं केले असते, पण ते सत्तेत नाही तर कामं होणार नाही ना. सत्तेत असले तर सत्ता तिथे शानपणा. हो, ते आहे खासदार, पण त्यांनी एवढं काही विशेष केलेलं दिसत नाही. भुमरे साहेबांकडून एवढीच अपेक्षा आहे की भुमरे साहेबांनी खासदार व्हावं आणि जिल्ह्याचा कायापालट करावं. डबल आज करतायच ते, पण अजून जास्त करावं. माझी अपेक्षा असं बा का BJPचा खासदार व्हावा. अतुल साहेब झाला, प्रशांत बंब झाले, हुशार व्यक्तिमत्व आहे सगळ्या गोष्टीमध्ये आणि विकासावर काम करणार नेतृत्व आहे. आणि भविष्यामध्ये जर केंद्रामध्ये मोदी सरकारतलं आणि आपल्याकडे जर दुसऱ्या पार्टीचा कोणी खासदार असणार तर येणार निधी कमी पडणार आहे. त्याच्यामुळे आपला विकास करायचा आपल्या BJPचा खासदार अशी इच्छा आहे माझी. पैठण तालुक्याचे आमदार श्री संदीपानजी पाटील भुमरे साहेब, रोजगार हमी व फलोत्पन्न मंत्री, यांनी आजपर्यंत जे मंत्री झाले होते त्या मंत्र्याला कधीच समजलं नाही हे रोजगार हमी खातं काय होतं ते. आज ते खातं एवढं रंगारूपाला आणलं आहे का प्रत्येक तालुक्यात, प्रत्येक गावात, प्रत्येक शेतात, प्रत्येक वाडी वस्तीत भुमरे साहेबांच्या माध्यमातून निधी पोहोचलेला आहे. आणि त्याच माध्यमामुळे भुमरे साहेबांना संभाजीनगरचे पालकमंत्रीसुद्धा 3 वर्षापासून एकदम चांगल्या प्रकारे पद भूषवले गेलेले आहे, चांगल्या प्रकारचे कामं केलेले आहेत. त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं आहे की आमच्या शिंदे गटाचाच खासदार व्हायला पाहिजे. आता शिंदे गटाला देणार का राष्ट्रवादीला देणार हे वर दिल्लीहून ठरणार आणि काम होईल संभाजीनगरचं आपलं चांगलं. तुम्हाला काय वाटतं कोणी व्हायला पाहिजे खासदार? कुठल्या पक्षाचं पाहिजे? भाजपचा व्हायला पाहिजे. भाजपचं पाहिजे. मोठा पक्ष आहे, नवीन पक्ष आहे सिटीसाठी आपल्या. आतापर्यंत कमळ फुललं नाही संभाजीनगरमध्ये, यावेळेस पक्कच फुलं. आता इथं ही पुरातन जागा ही शिवसेनेची आणि आता भाजप आणि शिंदे गटाची युती आहे इथं. तर आमचं म्हणणं असं आहे की बा इथं पुरातन जसं ही याची अगोदरी जागा शिवसेनेची आहे, तर इथं शिवसेनेचाच माणूस गेला पाहिजे की जो कोणी माणूस असेल त्याला सर्व ग्रामीण भागाची आणि शहराची ही सगळी एक नाळ काय असते ही त्याला माहिती पाहिजे आणि शिवसेनेचाच माणूस द्यायला पाहिजे. तसं आता इथं संभाजीनगरचे पालकमंत्री आहे संदीपान पाटील भुमरे, तर यांना ह्या शहरावरती एक चांगली पकड म्हणून निर्माण केलेली आहे. तर आमचं म्हणणं आहे की त्यांना तिकीट देण्यात यावं म्हणून. नाज़रीन, पैठण के संत एकनाथ महाराज की नाशिष्टी आइंदा 31 मार्च से शुरू होगी, लिहाजा पैठण बल्दिया ने यात्रा के लिए गोदावरी के किनारों पर खुसूसी सफाई मुहिम शुरू की है। पैठण में मारूफ संत एकनाथ महाराज की नाथषष्ठी यात्रा 31 मार्च से शुरू होगी। इस मौके पर पैठण नगरी में आने वाले लाखों वारकरी व दिंडीकरी और ज़ायरीन को यहाँ बेहतर से बेहतर सहूलियात देने के मकसद से पैठण बल्दिया ने खूब तैयारियां की हैं। इन्हीं तैयारियों की एक कड़ी के बतौर गुज़िस्ता दिन यहाँ दरियाए गोदावरी के सहरा में पुलिस डिप्टी सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सिद्धेश्वर भोरे और बल्दिया पैठण के CEO संतोष आगड़े के हाथों नारियल फोड़कर इस सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया गया। वाज़ेह हो कि यात्रा से कबल बल्दिया पैठण की जानिब से नाथ मंदिर, गोदावरी सहरा और मैदान व शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जंगी पैमाने पर मुहिम और तैयारियां जारी हैं और वारकरियों व अक़ीदतमंदों और बुजुर्गों और दिंडीकरियों को मुमकिना सहूलियात देने का तयक़ुन CEO संतोष आगड़े ने दिया है। जयभीम नगर इलाके में पानी फराहमी के इंतजाम फौरी दुरुस्त किए जाएँ, इस मतालबे पर मकामी साकिनान, जिनमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा थी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सिटी इंजीनियर दफ्तर पहुँचे और वहाँ ठिया आंदोलन किया। ठिया आंदोलन करने वालों का कहना है कि उनकी बस्ती
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस से चंद गज की दूरी पर वाक़ है। इसके बावजूद इस इलाके में गुज़िश्ता एक माह से पानी फराहमी का निज़ाम दरहम बरहम है और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, मगर उनकी आवाज़ समाअत से महरूम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुतालिका अफसरान को सुनाई नहीं देती। लिहाजा उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए उन्हें आज सब काम काज कारोबार छोड़कर यहाँ आना पड़ा है। जिसके बाद डिप्टी इंजीनियर भामरे वहां पहुंचे और उनकी मिन्नत समाजत करके उन्हें अपने कैबिन में ले गए और उनके मसाइल सुनकर उन्हें फौरी राहत फराहम करवाने का तयक़ुन दिया है। किसानों की रहनुमाई करने और उनमें बेदारी पैदा करने की गर्ज से शोबे ज़राअत की जानिब से लोक कला के ज़रिए मुहिम चलाई जा रही है। इसी ज़िमन में ताल्लुक़ा वाशी में भी एक मुहिम चलाई गई। 13 मार्च को वाशी के कदीम बस स्टैंड के इलाके शिवाजी चौक में ज़राई शोबे की मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रूबा अमल लाई गई और उनके ज़रिए शोबे ज़राअत की मुख्तलिफ सिफारिशात, खदमात, स्कीमों और मनसूबों और सहूलियात से आवाम को वाकिफ़ करवाया गया ताकि किसानों को मुख्तलिफ मुहिम्मात और स्कीमों मनसूबों की मालूमात दी जा सके। इस मकसद से बेदारी पैदा करने के लिए लोक कला को ज़रिया बनाया गया और ईश्वर प्रभु कलामंच ने मुख्तलिफ पोवाड़ों और बेदारी संगीत के ज़रिए दिलचस्प अंदाज में रहनुमाई की। इस कलामंच के फनकारों प्रभाकर आंदड़े और साथियों ईश्वर इंगड़े, रोहन दनाने, बाबा साहब कटारे, वेंकटेश किरण और तानाजी वाघमारे ने खूबसूरत पोवाड़े पेश किए। इस मौके पर ज़राई अफसर राजा राम बरवे, सर्कल ज़राई ऑफिसर D.A. चौहान, ज़राई मददगार शीतल फुंदे, महादेव आरमुड़े और दीगर मौजूद थे। अपने खेत के रास्ते पर कांटे, पत्थर और लकड़ियां डालकर आमदरफ्त में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इस मुतालिबे पर एक ज़ईफ़ शख्स ने फुलमरी तहसील ऑफिस पर भूख हड़ताल शुरू की है। तफसीलात के मुताबिक ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात मेरखेड़ा में 65 साल किसान अंबादास सदाशिव फूके साकिन नीमखेड़ा के खेत रास्ते पर कांटे, पत्थर और लकड़ियां डालकर रास्ते में रखना डाल दिया गया तो इस 65 साल बुजुर्ग ने एक सादा सा बैनर बनाया जिस पर लिखा है कशासाठी रस्त्यासाठी। उस शख्स ने तहसीलदार को गुज़िश्ता माह 26 फरवरी को मेमोरेंडम देकर अपना रास्ता रोके जाने से मुतालिक मकतूब पेश करके इंसाफ मांगा था और लिखा था कि वो यहाँ तनहा रहता है, उसके लड़के मुंबई में नौकरियां करते हैं, उसके खेत पर जाने आने का रास्ता कुछ लोगों ने बंद कर दिया है और उसे जाते आते वक्त वो लोग गाली गलौज भी करते हैं। किसान अंबादास ने तहसील ऑफिस के सामने एक सादा सा इत्तलाई बोर्ड लगवाया और टाट की बोरी पर बैठकर अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी है और उसका मुतालबा है कि मज़कूरा रास्ता बंद करने वो रखना डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसका खेत का रास्ता फौरी खुला करवा कर उसके साथ इंसाफ किया जाए। सकाळी 8 वाजता सामायिक रस्त्यानं जात असताना हे दोघंजण मला रस्त्यामध्ये कोण दोघंजण? जनार्दन सोनाजी व चंद्रकलाबाई जनार्दन हे दोघं मला रस्त्यामध्ये आडवे झाले। काट्या दगडं टाकून सनी मला हे रस्त्यानं जाऊ देत नाही। मला म्हणजे या रस्त्यानं जरा तू आलात तुला जीवच मारून टाकू, तो तंगडं मोडू, तुझा हात मोडू, तुला आम्ही जीवच ठेवणार नाही। अपेक्षा मला रस्ता मोकळा करून द्यावा ते नाही, पण मग आता कधीपासून बसले उपोषणाला तुम्ही? कालपासून बसलो। मग कोणी प्रशासकीय अधिकारी आला नाही तुमच्याकडं? कोणीच नाही आलं। मग तुमचं आता काय मागणी प्रशासनाकडं? तर मला रस्ता मोकळा करून द्यावा। पैठन के बालानगर इलाके में मौजूद जिनिंग में आग लग गई जिसमें कमोवेश 25 लाख रुपयों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह अब भी मुअम्मा बनी हुई है। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। ताल्लुक़े के बालानगर वाक़े दीपक जिनिंग एंड प्रेसिंग में दोपहर के वक्त जब मामूल के मुताबिक काम जारी थे कि अचानक एक मशीन में लोहे के कुछ हिस्सों के टकराव या घिसने के सबब पैदा हुई चिंगारियां आग बन गईं और देखते ही देखते शोले और धुआं उठने लगा। इलाके के साकिन देही अवाम ने अपने यकजुट होने का मुजाहरा किया और मुत्तहिदा तौर पर आग बुझाने की कोशिश की और इस तरह आग पर काबू कर लिया। गांव वालों ने मुसलसल मेहनत से 1 घंटे में ये आग बुझाई, लेकिन इसके बावजूद भी जिनिंग प्रेसिंग का मशीनरी जल जाने के सबब 20 से 25 लाख रुपये का नुकसान हो गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद शहर के लिए बनाए गए ड्राफ्ट डीपी प्लान में हैं ढेरों गलतियां, बढ़ने लगी आवाम की शिकायत।
सियासी जमातों के कायदीन भी करने लगे एतराफ़, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से कर रहे हैं नुमाइंदगी। गफलत में न रहें शहरियान, मुकर्ररा मियाद से कबल तहरीरी तौर पर दर्ज करवाएं अपने एतराज़ात। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए सरकारी मशीनरी पूरी तरह से है तैयार। जिला कलेक्टर ले रहे हैं मुख्तलिफ तहसील दफातर में तैयारियों का जायजा और मुताल्लिका अफसरान को इंतखाबात में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए दे रहे हैं ज़रूरी हिदायत। रोज़ा रखने से कई जिस्मानी बीमारियां हो जाती हैं ख़त्म। शुगर और बीपी के मरीज़ भी रख सकते हैं रोज़े, मगर अपने मौली से मशवरा करके तजवीज़ करवा लें दवाएं। माहिर फिजिशियन व डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर आलिया तज़ीन ने दिया मशवरा। और 31 मार्च से शुरू होगी पैठन के संत एकनाथ महाराज की सृष्टि। हुकूमत और इंतजामिया ना सृष्टि की तैयारियों में मसरूफ। बल्दिया की जानिब से गोदावरी के साहिली इलाकों में चलाई जा रही है खुसूसी सफाई मुहिम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।